सबको राम राम भाई, सबको नमस्ते, सबका स्वागत। आज 1 नवंबर 2025 है जय और राधे सर जी। राम राम भाई। जैसा हमें डिसाइड हुआ था कि शनिवार हम्म। को मिलीसिमल हम्म। पोटेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जी। डॉक्टर अमित पाल भाई, बेसिकली वो मैसेज तो हमने डाल ही दिया था, लेकिन जी। बता दें कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन तो रहेगा हमारा डिस्कशन थ्योरी ऑफ सेपरेशन पे। हम्म। थर्सडे और संडे 2 दिन हमारे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के हैं और सैटरडे को हमारा साइड बाय साइड चलेगा 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। डॉक्टर हरिमोहन चौधरी साहब की बुक है। उम्मीद है कई लोगों ने मंगा भी ली होगी, और हम्म। अगर नहीं भी आई है तो अमित पाल भाई आप शुरू के 2-3 पेज ग्रुप पे डाल दें, फोटो खींच के। है सबके पास ये नहीं पता है मुझे, तो मैं निकाल दूंगा। हाँ, मुश्किल है, सब लोगों के पास तो इतनी जल्दी होती नहीं है चीज, तो आप भी जानते हो, हम भी। बाकी बता दो भाई, किस किस के पास है। दीपांशी आपके जानते पास हैं आ सर। गई? हाँ। नहीं है सर। सर है। और जी बस मंजू? मेरे पास है सर। ओके, संगमित्रा पास है। है जी बस है जी गुड बस। गुड गुड गुड। चलो खैर, कई बच्चों के पास है नहीं अमित पाल भाई, चलो मैं डाल तो देता 2-3 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए डालो, और भैया अमेजोन से मंगवा लो। बहुत ही अच्छी बुक है। जिसके पास नहीं है, जो नहीं ऑर्डर कर पाया, जरूर ऑर्डर कर दे। और मंजू, मलिक सर के यहाँ है क्या ये बुक? सर मुश्किल है, पता करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि उनके पास होगी। ओके, चलो। तो खैर, अ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कवर पेज पे जो इन्होंने लिखा है, 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। एलएम पोटेंसी को कह रहे हैं इट्स इंपॉर्टेंस, स्पेशलिटी, स्पेशलिटी, प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद केस रिकॉर्ड। इस बुक में जो इन्होंने इंक्लूड करा है, इसका थर्ड रिवाइज एडिशन है, एनलार्ज एडिशन के रूप में हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू हैनीमैन्स ऑर्गेनेंस 6th एडिशन जो भी है वो इसमें बताया जाएगा। डॉक्टर हरिमोहन चौधरी साहब ने इसको इस तरह से असेंबल करा या कॉइन करा बुक को। जी। डाल दिए मैंने ना पेज। ओके भाई। उसमें फिर वो कह रहे हैं, हरिमोहन चौधरी साहब कह रहे हैं, डेडिकेटेड टू माई डिपार्टेड पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को समर्पित करी है बुक उन्होंने। अबाउट द ऑथर, उनका फोटो भी है। अबाउट द ऑथर में कह रहे हैं, डॉक्टर हरिमोहन चौधरी, बोर्न ऑन 20th December 1932 एट विलेज शुकारी, SUCSUKHARI, सुखारी, चित्तगोंग, ईस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। स्टडीड होम्योपैथी इन द ईस्ट पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ब्रैकेट में गए, नाउ कॉल्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में। यानी कि जब उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहां पर इन्होंने स्टडी करी थी, जो अब डॉक्टर जाकिर हुसैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के नाम से, उसमें इन्होंने पढ़ाई करी। फर्दर एनरिच्ड हिज नॉलेज and experience in homeopathy under the direct supervision of the great and celebrated physicians and authors like Dr. Khajendra Das Chaudhary and Dr. Chandra Kumar KHSTA खस्तागिर ऑफ चित्तगोंग, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अच्छे एमिनेंट होम्योपैथ के अंडर इन्होंने अगली नॉलेज हासिल करी। डॉक्टर अमित पाल भाई जी। कह रहे हैं, ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस लॉन्ग 32 years बैक एंड सिंस देन हिज रेपुटेशन एज ए ब्रिलियंट एंड सक्सेसफुल doyen of homeopathy has spread in Bangladesh as well as in India. DOYEN, doyen का मतलब होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति।
उन्होंने जो है 32 ईयर्स पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करी। जब ये बुक छप रही है उससे पहले ही बात होगी, जो उनसे सन में छपी थी। तो 32 ईयर्स बैक उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, और तभी से वो अपना आप में एक रेपुटेशन एज ए ब्रिलियंट एंड सक्सेसफुल डॉयन ऑफ होम्योपैथी के रूप में वो स्प्रेड हुए। यह स्प्रेड हुई बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया में भी उनकी ख्याति फैली। He is now practicing in Calcutta and is considered one of the top most physicians in the pure Hahnemannian line. इस समय पर वो कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो प्योर हैनीमैनियन लाइन के फिजिशियंस में से एक हैं, मोस्ट फिजिशियंस में से। प्योर हैनीमैनियन लाइन का मतलब है जो प्योरली ऑर्गेनन बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, जो अपनी प्रैक्टिस में वर्ड टू वर्ड ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में दी हुई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस करता है। He is the founder of Homeopathy International of 115E Lenin Saranai, कैलकटा। वो फाउंडर हैं होम्योपैथिक इंटरनेशनल ऑफ 115E लेनिन सारानी कैलकटा में कुछ है। द ग्रेटेस्ट होम ऑफ 50 मिलीसीमल पोटेंसीज कमांडिंग हाई प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन इन द वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी। ये जो होम्योपैथी इंटरनेशनल ऑफ 115E लेनिन सरनाई है, इसको कह रहे हैं ये ग्रेटेस्ट होम ऑफ 50 मिलीसीमल पोटेंसीज के रूप में है, और ये कमांड करता है हाई प्रेस्टीज के रूप में, रेपुटेशन के रूप में वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी के। यानी कि 50 मिलीसीमल पोटेंसीज को लेकर के अगर हम कहीं पता करें कि कहाँ सबसे ज्यादा वो मिलेगी या सबसे ज्यादा उसके बारे में हमें एक्सपोजर मिलेगा, तो वो मुझे यही एड्रेस लग रहा है, होम्योपैथी इंटरनेशनल ऑफ 115E लेनिन सारानाई, कैलकाटा में। Dr. Chaudhary, a professor of the organ of medicine in the Chittagong Homeopathic Medical College since 1966 to 1968, has translated the organ of medicine (bracket में कह रहे हैं 6th edition) in Bengali as well as Bengali, which has been prescribed as a textbook in the homeopathic institutions by the Bangladesh Homeopathic Board. डॉक्टर चौधरी ने प्रोफेसर होते हुए ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के चित्तगोंग होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 96 से और 1966 से लेकर के 1968 तक रहे। तो उन्होंने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को बंगाली में ट्रांसलेट करा, और फिर बांग्लादेश होम्योपैथिक बोर्ड ने उसको होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशंस में टेक्स्ट बुक के रूप में लागू भी करा। ऑथर ऑफ मैनी होम्योपैथिक बुक्स एंड लिटरेचर, he established himself as a great personality and earned vast popularity among the physicians, teachers, and students alike. Not to speak of the teeming millions who throughout the decades. ऑथर कई सारी होम्योपैथिक बुक के ऑथर होते हुए, लिटरेचर के ऑथर होते हुए उन्होंने स्थापित किया अपने आप को ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में, और एक बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रसिद्धि पाई फिजिशियंस के बीच में, टीचर्स के रूप में, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, फिजिशियंस में वो बहुत मशहूर हुए। कह रहे नॉट टू स्पीक ऑफ द टीमिंग मिलियंस हु थ्रू आउट द डिकेड। ये भी नॉट टू स्पीक, ये कहने की बात नहीं है कि वो लाखों की भीड़ में, टीमिंग मिलियंस का मतलब लाखों की भीड़ में, थ्रू आउट द डिकेड वो लाखों लोगों तक उनका पहचान पहुंची है, स्वभाव आ रहा। हैव बीन अमेजिंगली क्योर्ड ऑफ द मेलेडीज थ्रू द मेलेडीज थॉट इनक्योरेबल। और वो किस रूप में मशहूर हुए? अमेजिंगली क्योर करने के रूप में मेलेडीज को, जिनको इनक्योरेबल सोचा जाता था उनको क्योर करके उन्होंने नाम कमाया। His scholarly contributions substantially
enriched the homeopathic journals. उनका जो जी स्टडी थी, उनकी जो अध्ययनशीलता थी, उसका योगदान रहा डॉक्टर्स ने सबस्टेंशियली जी एनरिच करने में होम्योपैथिक जर्नल्स के थ्रू, यानी कि होम्योपैथिक जर्नल्स को वो एक तरह से नॉलेज के रूप में एनरिच करते रहे, अपने अपने विचारों को प्रकाशित करवा करवा के करते हुए। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ होम्योपैथिक फिलोसफी एंड प्रैक्टिस ही डेवलप्ड an original scientific approach to different aspects of the science. होम्योपैथिक फिलोसफी के फ्रेमवर्क में रहते हुए, प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने ओरिजिनल साइंटिफिक अप्रोच को डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द साइंस के रूप में डेवलप करा। हिज रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन 50 मिलीसीमल स्केल ऑफ पोटेंसी, द हिडन ट्रेजर ऑफ द ऑर्गनन 6th एडिशन, हैव ओपन्ड अप न्यू विस्टाज ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। जिसकी तरफ कोई ज्यादा देखता नहीं था, ये ज्यादा जाते नहीं है आज भी, कह रहे हैं उनकी इस रिसर्च ने, जो उन्होंने 50 मिलीसीमल स्केल ऑफ पोटेंसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए की, उन्होंने वो हिडन ट्रेजर ऑफ द ऑर्गन जो 6th एडिशन में है, जो ओपन नहीं हुआ था, उसको ओपन अप करा न्यू विस्टाज ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के रूप में। At present, a good number of doctors uses 50 millisiemel scale of potency. प्रेजेंट टाइम में अच्छे खासा नंबर है डॉक्टर्स का जो कि 50 मिलीसीमल स्केल ऑफ पोटेंसी को यूज कर रहे हैं। हिज बुक ऑन द सब्जेक्ट इन बंगाली एंड इंग्लिश हैव अर्नड इंटरनेशनल रेपुटेशन एज ए बीकन लाइट ऑफ Hahnemann's 50 millisiemel potency in the world, more particularly in this subcontinent. उनकी जो बुक बंगाली और इंग्लिश में रही है, उसने बहुत अच्छे लेवल पे रेपुटेशन पाई हुई है इंटरनेशनली, और वो एक रोशनी, प्रकाश के रूप में वो है, प्रख्यात है, या एक आकाशदीप की रोशनी की तरह से हैनीमैन साहब की 50 मिलीसीमल पोटेंसी को दुनिया में फैला रही है ये बुक, और मोर पार्टिकुलरली इस सब कॉन्टिनेंट में, जो अपना ये क्षेत्र है। सब कॉन्टिनेंट शायद ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपना हिंदुस्तान, जो नियर बाय श्रीलंका वगैरह, ऐसा कुछ इस क्षेत्र में। हाँ जी, एशिया उपमहाद्वीप। ओके, हाँ। कह रहे हैं डॉक्टर चौधरी एडवोकेट्स रियलिस्टिक एंड मेटेरियलिस्टिक आउटलुक इन होम्योपैथी एज अगेंस्ट आइडियलिस्टिक व्यूज हिदरटू प्रीवेलेंट। डॉक्टर चौधरी ने हमेशा वकालत करी रियलिस्टिक और मेटेरियलिस्टिक आउटलुक की होम्योपैथी में, बजाय आइडियलिस्टिक व्यूज जो अब तक प्रीवेलेंट थे। उन्होंने एक साइंटिफिक बेस, एक मेटेरियलिस्टिक बेस, एक रियलिस्टिक बेस को एडवोकेट किया। He has written homeopathy in the light of dialectical materialism, an extremely potent scientific document which cuts across the shallow formulations of pseudoscientists who carelessly evade the truth by calling it either an empirical or spiritual science. डायलैक्टिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू द लॉजिकल डिस्कशन ऑफ आइडिया, और ये CALLOUSL कैलसली का मतलब होता है अनफीलिंगली या रूडली। इवेट का मतलब बच निकलना। ये तीन वर्ड को यहाँ पहले ले रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। He has written homeopathy in the light of dialectical materialism, यानी कि लॉजिकल डिस्कशन के साथ उन्होंने उस रोशनी में लिखा। एन एक्सट्रीमली पोटेंट साइंटिफिक डॉक्यूमेंट के रूप में विच कट्स अक्रॉस द शैलो फॉर्मुलेशन ऑफ स्यूडो साइंटिस्ट हु केयरलेसली इवेड, जो अनफीलिंग होते हुए इससे बच निकल जाते थे सच्चाई को लेकर के, असली सच्चाई क्या है, by calling it either an empirical or spiritual science. He stand against pseudo homeopathy mixtures and permutations and combinations of all sorts
इज कैटेगरिकल एंड अनकम्प्रोमाइजिंग। उनका जो स्टैंड था खिलाफ किसके, सूडो होम्योपैथी के, मिक्सचर देने के, प्री म्यूटेशंस के, अदल बदल के देने के दवाइयों को, और कॉम्बिनेशंस के, हर प्रकार के जो ये वो चले आ रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है उनका स्टैंड करें इज कैटेगरिकल एंड अप अनकम्प्रोमाइजिंग। मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे थे कि वो कंप्रोमाइज नहीं करते थे किसी भी लेवल पे इन सब चीजों से। उन्होंने जो स्टैंड लिया, ही इज अप इन आर्म्स in an unrelenting crusade against pseudo homeopathy in Azakar Homeopathy, of which he is the chief editor and also in Homeo Samiksha, ब्रैकेट में कहना चीफ एडवाइजर। तो वो एक ही इज अप इन आर्म्स, वो एक तरह से बाजू के रूप में, या उन्होंने एक तरह से अपने हाथ मजबूत थे उनके, या एक तरह से उन्होंने उठाया इस चीज को, कठोर संघर्ष किया। अनरेलेंटिंग क्रूसेड का मतलब है कठोर संघर्ष करना। उन्होंने सूडो होम्योपैथी के खिलाफ जो उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से बुलंद की अपनी आवाज, अपने आप को मजबूत करा, उन्होंने करा जाकर होम्यो प्रगति के माध्यम से, उसके वो चीफ एडिटर थे, और होम्यो समीक्षा के माध्यम से जिसके वो चीफ एडवाइजर थे, उनके माध्यम से उन्होंने सूडो होम्योपैथी के खिलाफ बहुत ज्यादा स्टैंड लिया। His conviction and inspired commitment to the struggle of scientific homeopathy readily leads him to assume the captaincy of homeopathy in any corner of the world. कैप्टन के रूप में कह रहे हैं। उनका कन्विक्शन and inspired commitment to the struggle of scientific homeopathy readily leads him, उसने उनको, उनके इस कमिटमेंट ने, उनके इस कन्विक्शन ने उनको जो है एक तरह से दुनिया के हर कोने में होम्योपैथी का इस रूप में एक कैप्टन बना दिया, कैप्टन बना दिया, कप्तान बना दिया, इस बात को लेकर के 50 मिलीसिमल और राइट प्रैक्टिस को लेकर के। This impels Dr. Hari Mohan to patronize the Hindi homeopathic quarterly, the Hahnemann के रास्ते, the Hahnemann के रास्ते, the language he can neither read nor write. This impels Dr. Hari Mohan to patronize होता है सरप्रस्ती। This impels Dr. Hari Mohan to patronize the Hindi homeopathic quarterly, the Hahnemann के रिश्ते। ये बेसिकली जर्नल होगा, हाँ सॉरी रिश्ते फिर बोल दिया मैं। बेसिकली एक जर्नल होगा डॉक्टर अमित शर्मा, जो हिंदी में छपता होगा। उसके थ्रू वो चूंकि जानते भी नहीं थे, ना तो पढ़ सकते थे ना जान सकते थे हिंदी को, लेकिन वो उनको जो है फिर इसमें जो सरपरस्ती, इसमें जो आगे हासिल हुई पकड़, वो हुई हिंदी होम्योपैथिक क्वार्टरली के रूप में, जो द हैनीमैन के रास्ते के रूप में छपता था। वहां से उन्होंने हिंदी की तरफ अपनी बात पहुंचाई हिंदी में, ऐसा भाव आ रहा है इससे। आगे कह रहे हैं, हिज मिशन इज टू प्रोपगेट साइंटिफिक होम्योपैथी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनन 6th एडिशन। The summum bonum of Dr. Hahnemann's totally dedicated life. Summum bonum का मतलब होता है the highest good, especially the ultimate good goal, according to which values and priorities are established in an ethical system. उनका जो मिशन है वो प्रोपगेट करना है साइंटिफिक होम्योपैथी को ऑर्गेनन के बेस पर, और स्पेशली 6th एडिशन के बेस पर डॉक्टर श्रे जी सर। और वो भी, इस वर्ड को मैं फिर बता दूं, समम
बोनम को कह रहे हैं द हाईएस्ट गुड स्पेशली द अल्टीमेट गोल अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज आर एस्टेब्लिश्ड इन एन एथिकल सिस्टम के रूप में ऑफ डॉक्टर हैनीमैन टोटली डेडिकेटेड लाइफ, जिसके लिए हैनीमैन साहब की जो लाइफ डेडिकेटेड रही है, उन्हीं सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए एथिकल सिस्टम में ये उनका मिशन है। In order to fulfill his mission, he writes, delivers lectures and organizes associations. उन्होंने इसको फुलफिल करने के लिए, इस मिशन को उन्होंने लिखा, डिलीवर करे लेक्चर और ऑर्गेनाइज एसोसिएशंस। A renowned and prolific writer, an acclaimed orator, an organizer of the most outstanding capability that he is. All these are undoubtedly rare qualities found together in one person, and therefore one can expect from Dr. Chaudhary more and more inspired and radical services to the cause of homeopathy and for the ailing humanity. The renowned and prolific writer, बहुत ही prolific writer, यानी कि जिसकी राइटिंग्स में से बहुत कुछ निकल के आता है, फ्रूटफुल ऐसा राइटर, acclaimed orator, प्रशंसित, ये क्या है, प्रशंसित वक्ता, एक बहुत खूबसूरत वक्ता, ऑर्गेनाइजर, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटी वाला, ये सब चीजें कह रहे हैं। ऑल दीज आर अनडाउटेडली रेयर क्वालिटीज, ये बिल्कुल बेशक ऐसी क्वालिटीज है जो सब मिलकर किसी एक व्यक्ति में मिलती हों, जो कि उनमें थी। देयरफॉर वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डॉक्टर चौधरी मोर एंड मोर, फिर इसलिए फिर उम्मीद जो है बढ़ती गई और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी थी, क्योंकि कह रहे इंस्पायर्ड एंड रेडिकल सर्विसेज के लिए। अच्छा, उनमें क्वालिटीज तो इन क्वालिटीज की वजह से और ज्यादा इंस्पायर होते गए, रेडिकल सर्विस देते गए होम्योपैथी के लिए और एलिंग ह्यूमैनिटी के लिए। ये बेसिकली अबाउट द ऑथर लिखा है डॉक्टर बीबी घोष साहब ने, प्रेसिडेंट एडिटोरियल बोर्ड होम्यो समीक्षा, 1985 में लिखा है। और 1985 में जब ये लिखा तो उससे 32 ईयर पहले वो प्रैक्टिस में थे। तो ये था भाई अबाउट द ऑथर। कोई पॉइंट रखना किसी को यहाँ? अमित शर्मा? नहीं, बस ठीक है। चलो, हाँ, बस वही है कि अपना सही से प्रैक्टिस में आया था। हाँ, तो आगे कह रहे हैं प्रीफेस टू द थर्ड एडिशन। ये थर्ड एडिशन है, इसका प्रीफेस डॉक्टर हरिमोहन चौधरी के द्वारा अपना आप लिखा हुआ। प्रीफेस टू द थर्ड एडिशन कह रहे हैं, हरिमोहन साहब कह रहे हैं कि आई हैव द ग्रेट प्लेजर टू स्टेट दैट दिस बुक हैज नॉट ओनली रिसीव्ड ए गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द होम्योपैथिक प्रोफेशन but also has generated a revolution in the homeopathic world. Innumerable blessings, good wishes, congratulations, etc. of my learned colleagues from nook and corner of many countries have been showering upon me, and in fact those have overwhelmed me. नोक एंड कॉर्नर का मतलब है नुक्कड़ और कोना, हर दुनिया का। वहां से मुझे मेरे जो लर्नड कलीग्स हैं उनसे मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, गुड विशेज मिल रही हैं, इस रेस्पॉन्स मिल रहा है इस बुक को होम्योपैथिक प्रोफेशन में। ये उनका भाव है जिसने मुझे बहुत ही एक तरह से, जिससे मैं अभिभूत हूँ जिस सच्चाई को लेकर के। सम ऑफ देयर प्रेजेंटेशंस आर बीइंग एडेड एज comments on the second edition at the last part of this edition. Remaining ones could not be published due to shortage of space. I heartily express my gratitude to all. Before publication of this third edition, all the chapters have been critically studied and revised in the light of my present practical experimentation.
One new sub-chapter has been included regarding administration of medicine on a descending scale. So I believe that this addition will be far more informative and helpful to the profession. Ascending scale में तो सब देते थे दवाइयां, लेकिन इन्होंने एक इसमें पॉइंट डाला कि किस तरह से डिसेंडिंग स्केल पर भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। उसका भाव आगे आएगा। कई डॉक्टर करते हैं इस काम को, पहले 0/10 देते हैं, फिर नीचे की तरफ को चलते हैं 0/6, 0/4 या 0/3 की तरफ को। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डॉक्टर्स ने एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका है, उसको आगे बताएंगे कि वो भी मैंने इसमें एक सब चैप्टर इंक्लूड करा। So I believe that this addition will be far more informative and helpful to the profession. तो ये कह रहे हैं, मुझे विश्वास है कि ये एडिशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा मददगार रहेगा प्रोफेशन में। वी शुड राइट डाइल्यूशन इन ल्यू ऑफ पोटेंसी विच इज मोर साइंटिफिक। फिर कह रहे हैं जो इसमें करेक्शन है थोड़ा सा, उसको ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं हमें डाइल्यूशन लिखना चाहिए पोटेंसी के बदले में, विच इज मोर साइंटिफिक, जो कि ज्यादा साइंटिफिक है। आई कुड नॉट करेक्ट इट एवरीवेयर फॉर विच आई एम वेरी श्योर। वो कह रहे मैंने इसको करेक्ट नहीं कर पाया। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रोफेसर तपन चक्रवर्ती एंड डॉक्टर विश्वनाथ दास फॉर देयर पेनस्टेकिंग असिस्टेंस इन रिवाइजिंग द बुक। बेस्ट विशेष टू डॉक्टर नील रतन पाल for his cooperation. Many thanks to Dr. P.N. Jain, Managing Director, B. Jain Publisher, New Delhi, for this nice and developed publication of the book. Once more, I appeal to my learned readers to go through the book critically and let me inform about any wrong of mine so that it will be further improved in its नेक्स्ट एडिशन। ये जून 1990 में लिखा डॉक्टर हेमंत चौधरी ने। लेटेस्ट तो हो सकता है और भी एक दो एडिशन आ गया हो, हम थर्ड एडिशन जैसा पढ़ रहे हैं ना अमित, हो सकता आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रीफेस ऑफ द सेकंड एडिशन। प्रीफेस जो है सेकंड एडिशन डॉक्टर हेमंत चौधरी के माध्यम से कह रहे हैं, It is a matter of extreme joy and glory to Hahnemannian homeopaths of India that the present book enunciating the ideal of gentle and rapid cure of ailing humanity with 50 millisimal potency has touched the sympathetic chord in the heart of homeopathic physicians at home and abroad, according to Hahnemann's latest finding in the Organon, 6th edition। 6th एडिशन में जो हैनीमैन साहब की जो लेटेस्ट फाइंडिंग थी उनको स्थापित करते हुए कह रहे हैं कि बहुत ही ग्लोरी की बात है, बहुत ही एक्सट्रीम जॉय की बात है होम्योपैथ ऑफ इंडिया के लिए कि भाई ये 50 मिलीसीमल जो लेटेस्ट उनका वो था हैनीमैन साहब का फाइंडिंग, उसको लागू किया प्रैक्टिस में। ये बड़ी उसकी बात है, खुशी की और ग्लोरी की बात है हर होम्योपैथ के लिए। As a result, the first edition of this book, published in 1984, has been exhausted within 1 year. In my humble opinion, the book has revised a good response from the homeopathic profession. This is a sign of the progress of homeopathy. All the chapters of second edition have been thoroughly revised and rewritten wherever necessary, and this edition will be more informative and useful for learned homeopathic doctors as well as beloved students. I have been immensely helped by Dr. B.B. Ghosh, Dr. K. Roy Chaudhary, and Professor Nirmalendu Chakrabarti in revising this edition, as in case of the previous one, for which I dare not thank them because they are not only colleagues but also my comrades in arms in our struggle to efface suffering from the world. Efface का मतलब मिटा देने के लिए जो सफरिंग,
I shall remain ever grateful to those colleagues and friends who would impartially criticize the shortcomings of the book and put forth suggestions for its improvement in future. ये उन्होंने 1985 में लिखा, जो धन्यवाद दे रहे हैं अपने साथियों का। तो ये हुआ प्रीफेस ऑफ द सेकंड एडिशन। अब कुछ लोगों के बारे में जो इनके पास जो लाइन्स हैं बहुत अच्छी, डॉक्टर हेमंत चौधरी साहब ने जिन स्टेटमेंट्स को, लाइन्स को उन्होंने स्पेशल समझा, उन्होंने यहाँ रेफरेंस के साथ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, अलग अलग राइटर्स के, अलग अलग ऑथर की कही हुई बातें यहाँ बहुत अच्छी हैं। ये जो उन्होंने 50 मिलीसिमल स्केल के ऊपर कही है उसको रख रहे हैं। कह रहे हैं ऑन 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनन 6th एडिशन, इसने क्या कहा एक तरह से। तो डॉक्टर हैनीमैन साहब का पहले कोट कर रहे हैं यहाँ स्टेटमेंट, ब्रैकेट में कह रहे हैं ट्रांसलेटर फेस ऑर्गेनन 6th एडिशन में जो उन्होंने कही है डॉक्टर हैनीमैन साहब ने। डॉक्टर हैनीमैन साहब ने कहा कि आई हैव नाउ आफ्टर 18 months ऑफ वर्क फिनिश्ड द 6th एडिशन ऑफ माई ऑर्गेनन, द मोस्ट नियरली परफेक्ट ऑफ ऑल। तो पहली बात तो हमें याद भी आ जाएगी जिन्होंने ऑर्गेनन शुरू से पढ़ी है। हैनीमैन साहब ने कहा था कि 18 महीने के काम करने के बाद मैं फिनिश करा हूं इस 6th एडिशन को अपने ऑर्गेनन के, जो मोस्ट नियरली परफेक्ट ऑफ ऑल है। अब ये लगभग जो है परफेक्ट ही है। डॉक्टर हैनीमैन साहब का दूसरा स्टेटमेंट जो उन्होंने फुटनोट नंबर 132 ऑर्गेनन ऑफ 6th एडिशन में दे रखा है, उसको कोट कर रहे हैं हेमंत चौधरी साहब, डॉक्टर हेमंत चौधरी जी कह रहे हैं व्हाट आई सेड इन द 5th एडिशन ऑफ द ऑर्गेनन in a long note to this paragraph in order to prevent these undesirable reactions of the vital energy was all that the experience I then had justified. But during the last 4 to 5 years, however, all these difficulties are wholly solved by my new altered but perfected method. इसमें होम्योपैथिक एग्रावेशन था बेसिकली। हैनीमैन साहब ने देखा कि बहुत सारी दिक्कतें थी कि एक बार दवाई दे दी फिर इंतजार करना पड़ता था सेंटिसिमल स्केल पर देने की वजह से, जब तक वो डोज एग्जॉस्ट नहीं हो जाती तो इंतजार करना ही होता है। उन्होंने देखा कि होम्योपैथिक एग्रावेशंस भी आते हैं, वो कई सारी परेशानियां थी, डिफिकल्टी थी हैनीमैन साहब के सामने। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि जब से ये नया परफेक्टेड मेथड आया मेरी वो सारी परेशानियां सॉल्व हो गई हैं पूर्ण रूप से। कह रहे हैं व्हाट आई सेड इन 5th एडिशन ऑफ द ऑर्गेनन in a long note to this paragraph in order to prevent these undesirable reactions of the vital energy. Undesirable reactions of the vital energy का मतलब homeopathic aggravation। कह रहे हैं was all that the experience I then had justified। वो सभी जो एक्सपीरियंस है जिनको मैं एक तरह से जस्टिफाई किया, बताया। कह रहे हैं बट ड्यूरिंग द लास्ट 4 to 5 years, लेकिन अभी 4-5 साल से, अब देखो 4-5 साल का यह भाव बहुत ही अच्छा है डॉक्टर श्रे। हैनीमैन साहब ने 50 मिलीसिमल स्केल की पोटेंसी लास्ट के 5-6 साल ही करी है भैया जी सर, इसलिए वो ज्यादा लाइट में भी नहीं आ पाई बाद में। तो ये जो लास्ट 5 to 4 years की उनकी सबसे आखिरी टाइम की प्रैक्टिस थी, उसमें कह रहे हैं मैंने सारी डिफिकल्टीज मेरी पूरी तरह से सॉल्व हो गई है जब से मैं ये परफेक्टेड मेथड आया 50 मिलीसिमल वाला। डॉक्टर CMF वॉन बॉनिंगसन साहब ने अपनी लेसर राइटिंग में लिखा पेज नंबर 74 पर, उनका स्टेटमेंट यहाँ कोट कर रहे हैं कि इन द न्यू एडिशन ऑफ द ऑर्गेनन इम्प्रूव्ड एंड कंप्लीटेड बाय हैनीमैन हिमसेल्फ a new simplified procedure for the potentizing of medicines will be taught, which has considerable advantages over the former and yields a
preparation as to the efficiency of which I can from my own experience give full praise. उन्होंने 50 मिलीसीमल की या 6th एडिशन की तारीफ करी, जो उसमें उन्होंने तरीका बताया पोटेंटाइजेशन का, यानी कि 50 मिलीसीमल को यहाँ CMF वॉन बोनिगसन साहब ने अपनी लेसर राइटिंग में इसका जिक्र करा है। हरिमोहन चौधरी साहब इसलिए लिख रहे हैं इन सब चीजों को, उनका भाव यह है कि भाई ये स्टालवार्ट्स ने दिए हुए महसूस की हुई है बातें जो मैं इस बुक में बताऊंगा। डॉक्टर आर हेल MD साहब ने जो लिखा है, ब्रैकेट में कह रहे हैं सैमुअल हैनीमैन हिज लाइफ एंड वर्क, उन्होंने बुक लिखी है, पेज नंबर 86 और 87 पे है उनके लिटरेचर में। उसमें कह रहे हैं डॉक्टर आर हेल साहब कह रहे हैं कि द 6th एंड लास्ट एडिशन वाज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय हैनीमैन। द 6th एडिशन एज नाउ एक्सटेंट इज टेकन फ्रॉम दैट इन एवरी डिटेल इट इज टोटल रिवीजन। There are considerable extensions, especially towards the end. Whole paragraphs with several pages have undergone a totally new arrangement. उन्होंने भी 6th एडिशन की इसमें तारीफ की। डॉक्टर विलियम बॉरिक साहब कह रहे हैं उनके बारे में, ट्रांसलेटर्स फेस ऑफ ऑर्गन 6th एडिशन में हैनीमैन साहब ने, ऑथर ने जो छाप रहे हैं उन्होंने उसको कोट करा है। विलियम बोरिक साहब ने क्या कहा है, हिस्टोरिकली द बुक इन इट्स 6th एडिशन इज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट एंड इंपॉर्टेंस, कंप्लीटिंग एज इट डज द मार्वलस एरे ऑफ हैनीमैन्स फिलोसफिक इंसाइट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। विलियम बोरिक साहब तो जबकि पोटेंसी के मामले में 6th पोटेंसी तक गए, 5th दे दी, लेकिन उन्होंने भी 6th एडिशन की तारीफ करी। डॉक्टर जेम्स क्रॉज साहब ने कहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गनन में ही आ रहा है उनके वर्ड, हम पहले पढ़े भी हैं 6th एडिशन के, कह रहे हैं हैनीमैन्स ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन गोज आउट टू टीच सिम्टम्स सिमिलरिटी एज द एक्सपेरिमेंटल बेसिस ऑफ पैथोलॉजिक एंड थेरेपेटिक डायग्नोसिस एज द एक्टे हिलविग ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन। एक्टे हिलविग का मतलब होता है रियल हीलिंग पाथ। उन्होंने कहा है जेम्स क्रॉस साहब ने कि जो पैथोलॉजिक और थेरेपेटिक डायग्नोसिस के आधार पर जो सिम्टम सिमिलरिटी को बताया ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन में, ये वास्तविक हीलिंग पाथ को प्रशस्त करती है साइंटिफिक मेडिसिन में। डॉक्टर पियरे स्मिथ साहब ने कहा है द ऑर्गनन एंड इट्स हिडन ट्रेजर को लेकर के उन्होंने लिखा अपना लिटरेचर, उसमें कह रहे हैं पियरे स्मिथ कि द मेन पॉइंट्स विच आई विश टू रेज हेयर आर आइदर एंटायरली न्यू एंड समवॉट रिवोल्यूशनरी व्हेन कंपेयर्ड विद accepted notions divulged and applied in the 5 earlier edition of the organon, or points already stated but redrafted and re-examined। तो उन्होंने भी 6th एडिशन को लेकर के अच्छा भाव दिया है कि ये 5th एडिशन से आगे बढ़ के रीड्राफ्ट करते हुए, री-एग्जामिन करते हुए लिखा गया है, अपडेट है। डॉक्टर चार्ल्स फोर्ड ने एक्सपीरियंस विद हैनीमैन्स 50,000th डाइल्यूशन को लेकर के लिखा है कि विद दीज मार्वलस डाइल्यूशंस वन कैन ऑब्टेन मार्वलस क्योर्स टू एंड शॉर्टर टाइम देन विद द यूजुअल सेंटिसिमल पोटेंसीज। क्या बात कह दी चार्ल्स साहब ने। डॉक्टर श्रे वो कह रहे हैं कि ये जो मार्वलस डाइल्यूशन है 50 मिलीसीमल स्केल पे, इसके माध्यम से हम मार्वलस क्योर भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो क्योर हो नहीं पा रहे थे, जो ऑर्गनन में भी कहा है, जो रह जाता था कुछ, लगभग ठीक होने के बाद कुछ रह जाता था थोड़ा बहुत, ऐसे भी क्योर हमें हो पा रहे 50 मिलीसीमल से, और टाइम भी शॉर्ट हुआ है। जो हैनीमैन साहब ने भी कहा कि क्वार्टर हाफ ऐसे कर सकते हैं ड्यूरेशन, 50 मिलीसीमल स्केल को अपना करके हम क्योर होने का टाइम भी शॉर्ट कर सकते हैं।
जो यूजुअल जी सर। सेंटिसिमल पोटेंसी के माध्यम से समय लगता था, मान लो उदाहरण के तौर पे यदि 6 महीने लगते थे तो 50 मिलीसिमल उसको 3 महीने में या फिर 1.5 महीने में भी क्योर कर देगी केस को। उसका एक अलग जी कारण सर। है, उसका एक बात हो सकती है कि ऐसा क्यों है, वो क्यों क्या मतलब रिपीटिशन हो सकती है इसमें, तो इसलिए रिपीटिशन होना क्यों संभव है सब आएगा आगे, इसलिए वो ड्यूरेशन घट जाता है। लास्ट में कह रहे हैं डॉक्टर हार्वे फेरिंगटन साहब ने जो बताया और 6th एडिशन के बारे में उन्होंने लिखा है द रियल एडवांटेज ऑफ 50 मिलीसिमल पोटेंसीज, पेज नंबर 15 में है उनके लिटरेचर पर कि 50 मिलीसिमल पोटेंसीज के वास्तविक लाभ क्या हैं। डॉक्टर हार्वे फेरिंगटन साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हैनीमैन मेड मैनी चेंजेस एंड सम एडिशंस इन द रिवीजन ऑफ द 5th एडिशन ऑफ हिज ऑर्गेनन, the most important of which is what he terms his new and improved method। उन्होंने अपना भाव कुछ ऐसे बताया कि हैनीमैन साहब ने जो बदलाव करे हैं एडिशन में अपने रिवाइज करते हुए 5th एडिशन को ऑर्गेनन के, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उन्होंने माना है न्यू एंड इम्प्रूव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन को लेकर के, यानी कि 50 मिलीसिमल को सबसे बेहतरीन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट बताया 5th एडिशन में 6th एडिशन में जाने के लिए। यानी कि वो उनका भाव है कि जो सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण उनका जो बदलाव करा है हैनीमैन साहब ने 6th एडिशन में ला करके वो करा है न्यू एंड इम्प्रूव्ड मेथड को देकर। तो बेसिकली ये वो लोग हैं जो ये वो स्टालवार्ड्स हैं जिन्होंने 6th एडिशन को लेकर के अपने अच्छे भाव व्यक्त किए। उन्होंने 6th एडिशन को माना कि हाँ वास्तव में ही ये बहुत ही अपग्रेडेड एडिशन है। तो यहीं रुकेंगे दोस्त, किसी को कोई पॉइंट रखना है अपना तो अपने मन की बात करनी है किसी को, चलो ठीक है दीपशिखा। हाँ बेटा कुछ कह रही हो आप? बॉस कह रहे हो 50 मिलीस्मल की दवाई मंगाना शुरू करना होगा सबको। हाँ ये मन की बात असली आई है, पक्का मंगा लोगे, बुक को पूरा होते होते पक्का मंगा लोगे, 100% श्योर है ये बात। बस कुछ तो है मेरे पास, लेकिन हम अभी तक दे नहीं पाए हैं क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे दें। मैं यहाँ एक बड़ी अच्छी सी पॉइंट बता दूं, आएगा तो आ गई, लेकिन चूंकि अच्छी बात है तो वो पहले भी हो सकती है, जब आएगी तो और मजा आएगा। हैनीमैन साहब के जो बॉक्स में जब आखिर में डॉक्टर श्रे अंत में जब उनका बॉक्स खोला गया लास्ट टाइम में उनके जाने के बाद, तो 703 जो शीशियां थी वो थी 6, 9, 12, 18, 24 और 30 पोटेंसी की अलग अलग 703 शीशियां और 1716 शीशियां थी 50 मिलीसिमल स्केल की, जिसमें LM 0/1 से लेकर के 0/10 तक का वो था स्टोर। 1716 शीशियां मिली 50 मिलीसिमल स्केल की भी दवाई बनी हुई और 703 शीशियां फाइल मतलब थी सेंटिसिमल स्केल की। ये इसमें कोई पढ़ भी सकता है, पेज नंबर 58 पे है, लेकिन बड़ा मजा आएगा, इससे हमारा भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए मैंने बोला इस लाइन को यहाँ। और दूसरी पॉइंट मैंने लिखा है डॉक्टर हैनीमैन 50 मिलीसिमल की प्रैक्टिस करते थे, प्रूफ है इस बात का पेज नंबर 51 पे। यानी कि वो लोग कहते हैं ना कि साहब हैनीमैन साहब ने करी है नहीं करी है, तो उसका कारण दीपशिखा ये है कि लास्ट के 5, 4 या 6 साल बचे थे जिंदगी के उनके पास जब उन्हें ये लेवल हासिल हुआ था, इसलिए ये ना बहुत ज्यादा एक्सपोजर में नहीं आया होम्योपैथिक वर्ल्ड के। एक बात, दूसरा ये एडिशन लगभग 80-100 साल तक तो ये अंधेरे में ही रहा भाई, ये 1920 में छपा, जबकि वो चले गए 1843 में शायद, नहीं कुछ ऐसा अगर हम देखें तो ये सालों साल तक, उस बीच में तो कैंट साहब आए भी और कैंट साहब चले भी गए। इसमें बड़ी गजब की बात यह है दीपशिखा डॉक्टर श्रे के कैंट साहब के समय पे ना तो 6th एडिशन लाइट में आया जब वो पैदा हुए होम्योपैथी में, और जब चले गए कैंट साहब उसके बाद ये छपा, ये प्रकाश में आया। तो कई बार कैंट साहब की बातें
को भी पूरा करता है। कैंट साहब जो बात कह रहे हैं वो कई बार सिक्स एडिशन से थोड़ा सा हल्का सा अलग महसूस होती हैं, और उसका रीजन यही निकला। मैं और अमित पाल एक बार देख रहे थे, मैंने कहा यार ऐसे कैसे, तो बेसिकली ये उसका कारण यही पाया कि जब हैनीमैन साहब गए तो ये अंधकार में चला गया, सिक्स एडिशन छपा ही नहीं। बाद में जब ये छपा 1920 में शायद छपा पहला, या जो भी उसका एग्जैक्ट हो जाएगा, तो तब तक कैंट साहब चले भी गए थे। तो कैंट साहब के तो दर्शन ही नहीं, कैंट साहब को तो दर्शन ही नहीं हो पाए सिक्स एडिशन के। तो ये तो भाई इसलिए बहुत ही गजब की चीज है। लेकिन ये लाइट में इसीलिए नहीं है क्योंकि ये हैनीमैन साहब अगर रह जाते 10-15 साल और, तो ये होम्योपैथी में अच्छा खासा फैल चुका होता। इसलिए मैक्सिमम जो प्रैक्टिस है आज की डेट में भी वो सेंटिसिमल स्केल की होती है, और नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है वो भी। लेकिन ये सुपर रॉकेट पोटेंसी है, यही पोस्ट मॉडर्न साइंस बनाएगी, को प्रूफ करेगी इसको। ये पोस्ट मॉडर्न साइंस क्यों है होम्योपैथी, उसका एक पिलर है ये 50 मिलीसिमल पोटेंसी, डॉक्टर दीपशिखा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट जरूर मैं रख दूं, अपना भाव है मेरा, इसको यूज करने के लिए सुपर रिफाइन करना पड़ेगा हमें अपने आप को। ये मोटी नॉलेज से नहीं अप्लाई हो सकती। इसके लिए आपको लिटरेचर को शब्द से आत्मसात करना होगा, तब आप इसके चमत्कार देखेंगे, है ना? हाँ, तो इसके लिए पढ़ना है खूब, और हम पढ़ ही रहे हैं। तो यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते भाई, सबको धन्यवाद, सबको राम राम। राम राम बॉस। राम राम बेटा। नमस्ते सर। राम राम जी, राम राम जी, नमस्ते, राम राम।